Hello everyone, good morning and welcome back to सुधार एजुकेशन। सो स्टूडेंट्स, कल हमने प्रोनाउंस का टॉपिक कंप्लीट किया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इन पार्ट्स ऑफ स्पीच विच इज़ एडजेक्टिव्स। सो आज का सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक्स से पढ़ने वाले हैं हम एडजेक्टिव्स को। प्लीज़ ध्यान से पढ़ना। ग्रामर आपकी स्ट्रांग हो गई तो आगे जाके बहुत हेल्पफुल होगी, तो बेसिक्स पे बहुत काम करना है, ठीक है। सो एडजेक्टिव्स को हिंदी में विशेषण बोलते हैं, यानी कि जो विशेषता बताता है। सो एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रेड एप्पल, सो एप्पल इज़ नाउन। अब इसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि रेड एप्पल है, तो वो रेड जो है हमारा एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो बच्चों, एडजेक्टिव्स जो हमारे होते हैं हम दो तरीके से उनको लिखते हैं, ठीक है। पहला बिफोर अ नाउन, जैसे मैंने लिखा माई बुक, सो बुक इज़ नाउन एंड माई इज़ एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे मैंने एक और चीज़ लिखी सर्कुलर टॉय, सो टॉय जो है वो नाउन है और सर्कुलर हमारा एडजेक्टिव है। सो ये एडजेक्टिव जो है ये नाउन से पहले है, ठीक है, इसीलिए बिफोर अ नाउन एक टाइप है। सेकंड टाइप जो है दैट इज़ आफ्टर अ वर्ब, तो मैंने लिखा दिस एप्पल इज़ रेड, तो यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव जो है वो वर्ब के बाद में आया, ठीक है। इस सेंटेंस में हम एप्पल की बात कर रहे हैं, बट जो हमारा एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। एक और सेंटेंस मैंने लिखा शी इज़ ब्यूटीफुल, तो शी जो है वो हमारा प्रोनाउन है एंड ब्यूटीफुल इज़ एडजेक्टिव, ठीक है। अब हम एडजेक्टिव्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो टाइप्स जो हैं दे आर गोइंग टू हेल्प अस टू फाइंड विच वर्ड इज़ एडजेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप जो हमारी है वो है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हमने प्रॉपर नाउन के बारे में बात करी थी, प्रॉपर नाउन होते हैं जब हम किसी का नाम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा इंडिया, इटली, पंजाब, तो प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बना दिया। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमारे क्या हुए, इंडियन, इटालियन, पंजाबी, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गए। सेकंड टाइप जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ कि बांट दिया किसी चीज़ को, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ होता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। ईच जो हुआ और एवरी, इसका मतलब हुआ हर एक या प्रत्येक। तो इसके साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है, इज, हैज़, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एस और ई एस, और वॉज भी, ठीक है। ईदर आया हमारा दो में से एक की बात हो रही है, तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। नेक्स्ट हमारा आएगा नीदर, दो में से कोई नहीं, ठीक है, यानी दो में से ज़ीरो, तो ये भी सिंगुलर वर्ब के साथ ही लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो है हमारा नाउन है और सिंगुलर है, एंड ईच और एवरी हमारा एडजेक्टिव है।
सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी यहाँ पे। कोई भी सेंटेंस जब कंप्लीट होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। वहीं अगर मैं लिखूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का केस नहीं होगा, ये हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप नाउ। थर्ड टाइप हमारी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हुए किसी चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करना, यानी कि किसी चीज़ को आपने पॉइंट आउट किया, किसी चीज़ को शो किया। ठीक है, तो पॉइंट आउट और आइडेंटिफाई। ठीक है, जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज़ माइन, दैट बुक इज़ माइन, these books are mine, those books are mine। तो यह बुक मेरी है, वह बुक मेरी है, ये सब बुक्स मेरी हैं और वे सब बुक्स या किताबें मेरी हैं। ठीक है, तो आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो, शो कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। वहीं अगर मैं लिखती हूँ दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ माई बुक, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव होगा वो या तो नाउन से पहले होगा या वर्ब के बाद होगा। तो ये है हमारे एडजेक्टिव्स नहीं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, और यहाँ पे जो माय का यूज़ हुआ है ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका मतलब है कि आप किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हो, उसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। जैसे मैंने लिखा दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम। ठीक है, तो ये हमारे डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। जैसे मैंने लिखा दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, I want to buy that dress। ठीक है, तो ये हमारे डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड टाइप जो है वो है इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये है कि हमें एग्जैक्टली नहीं पता किसी चीज़ के बारे में, तो हम उनको कैसे लिखते हैं, सम, एनी, नन, अदर, another, any, other, etc। तो जैसे मैंने लिखा I need some help, do you have any suggestions। ठीक है, तो ये हमारे indefinite demonstrative adjective हुए। So let's move on to the next type. So the fourth type is possessive adjective। possessive adjectives हुए जो possession को बताएगा, यानी कि हक को बताएगा, ownership को बताएंगे, belongingness को बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा my, your, our, her, his, their, its। तो ये हमारे possessive adjectives हैं। my यानी कि मेरा, your यानी कि तुम्हारा, our यानी कि हमारा, her and his को हम उसका ही लिखेंगे, their आ गया उनका और its भी आ गया उसका।
ठीक है। वहीं मैंने आपको पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में भी बताया था। माई का हो गया माइन, योर का योर्स, आर का आर्स, हर का हर्स, हिज का हिज ही रहेगा, देर का देर्स, और इट्स का कुछ नहीं होता। तो ये हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है। जैसे मैंने लिखा आर्स हाउस इज़ बिग, तो इसमें जो एरर है वो है कि हाउस है हमारा नाउन, नाउन से पहले जो आएगा वो होगा एडजेक्टिव, तो आर्स हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है। हमारा जो पोजेसिव एडजेक्टिव है, मैं अपने पोजेशन, अपने ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस की बात कर रही हूँ, घर के बारे में बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे हमारा आर यूज़ होगा। ठीक है। वैसे ही मैंने लिखा हर्स बुक इज़ लाइंग देयर, तो हर्स इज़ इनकरेक्ट, we'll use her, so her book is lying there। इसके बाद जो फिफ्थ टाइप है वो है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स वो हुए हमारे जो क्वालिटी को बताएंगे। ठीक है। जैसे स्वीट, बिटर, ब्यूटीफुल, टैलेंटेड, स्मार्ट। ठीक है। तो जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो भी दो तरह से यूज़ किए जाते हैं। एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है इनका, और प्रेडिकेटिव यूज़। ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा दिस बुक इज़ लार्ज, दिस इज़ अ लार्ज बुक। तो बच्चों यहाँ पे दोनों में हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, बट लार्ज जो है हमारा वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ, यानी कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। वहीं जो लार्ज है वो प्रेडिकेटिव यूज़ को बताता है। ठीक है। प्रेडिकेटिव कहाँ से आया है? जैसे हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो प्रेडिकेट बोला जाता है बाद वाले हिस्से को, तो वहीं से प्रेडिकेटिव नाम आया है, जो नाउन के बाद आता है। ठीक है। उसको प्रेडिकेटिव बोलते हैं। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके एट्रीब्यूट्स को बता रहा है, वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ हुआ। ठीक है। सिक्स्थ टाइप है जो हमारी, वो है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स। न्यूमेरल एडजेक्टिव्स भी में भी दो चीज़ें हैं, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल हुआ जब हम रैंक की बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल एडजेक्टिव्स हुआ जब हम नंबर की बात करेंगे, 1, 2, 3। ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि किसी भी सेंटेंस में ऑर्डिनल पहले यूज़ होगा एंड कार्डिनल बाद में, तो ओसी से तुम इसको याद रख सकते हो। ठीक है। ऑर्डिनल एंड देन कार्डिनल। ठीक है। जैसे मैंने लिखा द 2 फर्स्ट चेयर्स आर एम्प्टी, द फर्स्ट 2 chairs are empty। सो दिस सेंटेंस इज़ इनकरेक्ट क्योंकि इसमें कार्डिनल का यूज़ पहले हुआ है। तो हमेशा याद रखना कि ऑर्डिनल ही पहले यूज़ होगा। ठीक है। तो द करेक्ट वन वुड बी द फर्स्ट 2 chairs आर एम्प्टी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हुए जो क्वांटिटी को बताएंगे। ठीक है। जैसे सम, लिटिल, एनी। ठीक है। अब इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल हुआ जिनको हम काउंट नहीं कर सकते,
जो ना के बराबर है, यानी कि इनकी नेगेटिव टोन होगी। अ लिटिल हुआ कि कोई भी चीज़ जो थोड़ी सी है, ठीक है, तो थोड़ा सा यानी कि पॉजिटिव। द लिटिल हुआ जितना है, ठीक है, तो दिस इज़ न्यूट्रल, ठीक है। और ये अनकाउंटेबल होंगे, जैसे मैंने मिल्क की बात, तो बच्चों ये अनकाउंटेबल के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मिल्क की मैंने बात की, तो वी कैन नॉट काउंट इट, ठीक है, वी कैन नॉट काउंट द क्वांटिटी ऑफ इट, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जैसे मैंने लिखा, थैंक गॉड देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। तो अ लिटिल यानी कि थोड़ा सा, ठीक है। फिर मैंने लिखा, आई एम थर्स्टी बट देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा वो होगा देयर इज लिटिल, यानी नेगेटिव टोन आ रही है, पानी है ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव था कि थोड़ा सा है। फिर मैंने लिखा, डैश वाटर दैट इज़ अवेलेबल इज़ सफिशिएंट। तो यानी कि जितना है, ठीक है, तो दैट इज़ अवेलेबल यानी कि जितना है, तो मतलब न्यूट्रल टोन है इधर, तो न्यूट्रल हुआ तो द लिटिल यूज़ होगा, ठीक है। तो बच्चों फ्यू का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है लिटिल के जैसे। तो इसमें क्या आता है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो फ्यू हुआ ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर हुआ तो नेगेटिव। अ फ्यू हुआ थोड़े से, थोड़े से है तो पॉजिटिव। द फ्यू हुआ कि जितने हैं उतने ही, तो ये काउंटेबल के लिए यूज़ होगा, जैसे बुक्स, ठीक है। अब मैंने लिखा, इट इज़ रेनिंग दैट्स वाई डैश स्टूडेंट्स हैव कम। तो बारिश हो रही है इसलिए कम बच्चे आएंगे, ठीक है, तो दैट्स वाई फ्यू स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव। फिर मैंने लिखा, इट इज़ रेनिंग बट डैश स्टूडेंट्स हैव कम। तो बारिश हो रही है लेकिन अ फ्यू, ठीक है, थोड़े से बच्चे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कि बारिश हो रही है इसलिए कम बच्चे आए हैं, और यहाँ पे बारिश हो रही है लेकिन फिर भी बच्चे आए हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव एंड दिस इज़ आर नेगेटिव। तो यहाँ पे फ्यू का यूज़ हुआ, यहाँ पे अ फ्यू का यूज़ हुआ। फिर मैंने लिखा, डैश स्टूडेंट्स हु हैव कम विल गेट द बुक्स। तो ये न्यूट्रल टोन को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज़ होगा, द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव कम विल गेट द बुक्स। तो जितने आए हैं, ठीक है, न्यूट्रल, तो हु यूज़ होगा, दैट यूज़ होगा, विच यूज़ होगा इसके साथ, ठीक है, कुछ भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो अब हमने लिटिल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फ्यू का पढ़ लिया। अब हम सम और एनी के बारे में बात करेंगे। सम के केस मतलब थोड़ा सा, और सम और एनी का यूजेज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, तो हम सम को यूज़ करते हैं उनके साथ। जैसे मैंने लिखा, सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, ठीक है।
वहीं जो एनी का यूज़ है वो हम नेगेटिव सेंटेंसेस या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हुए हमारे जिसमें हम किसी को कोई सवाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा देयर आर नॉट एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। जैसे मैंने लिखा आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है। तो जब हमें आंसर पता हो कि यस ही है तो सम को क्वेश्चंस में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक। जैसे आपने किसी को पूछा आर यू अलाइव, क्या तुम जिंदा हो, तो मतलब वी नो कि इसका आंसर यस ही है, ठीक है। जैसे आप किसी के घर गए और आपने उनको बोला कि डू यू हैव सम वाटर, ठीक है। तो आप किसी के घर हो, आपको पता है कि ये चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी ही, ठीक है। तो वहाँ पे हम सम का यूज़ कर सकते हैं जिनमें हमें पता है कि आंसर जो है वो यस ही होगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी प्लीज़ कीप इन माइंड। नेक्स्ट जो 8th टाइप है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हुए जब आप किसी को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। जैसे आपने लिखा हुज बुक इज़ दिस, किसकी किताब है ये। आपने बोला हाउ मच वाटर डू यू वांट, कितना पानी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। नेक्स्ट टाइप हमारी है एम्फेटिक एडजेक्टिव्स की। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स हुए कि आप किसी चीज़ पे ज़ोर डाल रहे हो, ठीक है। आप वेरी एंड ऑन का यूज़ कर रहे हो, आप किसी चीज़ को एम्फेसाइज कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपने लिखा शी इज़ द गर्ल हु स्कोर्ड हाई मार्क्स। तो एम्फेटिक एडजेक्टिव का कैसे यूज़ करोगे, शी इज़ द वेरी गर्ल हु स्कोर्ड हाई मार्क्स, तो ये हमारा एम्फेटिक एडजेक्टिव हुआ। वहीं जैसे आपने एक और सेंटेंस में लिखती हूँ दिस इज़ माई हाउस, तो दिस इज़ माई ओन हाउस, ये मेरा अपना घर है, ठीक है। तो आप किसी चीज़ पे ज़ोर डाल रहे हो, एम्फेसाइज कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। अब आखिरी टाइप है जो हमारी वो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हुए जब आप इमोशंस दिखा रहे हो, ठीक है। जैसे आपने लिखा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, हाउ कूल इज शी, ठीक है। तो आप सरप्राइज्ड हो, अमेज्ड हो, तो तब आप एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स का यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। सो हम सेशन को यहीं एंड करते हैं एंड हम कल एक न्यू टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे, बट आज के लिए बस यही था। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक, doubt, any suggestion, or you want to ask me something related to our series, our grammar series, you can reach out to me at my email ID, ठीक है। Thank you so much for attending the class and I'll see you tomorrow. Until next time, happy studying.